ओशो की जो देशना है उसको लेकर के जो काफ़ी अभी कहें कि बवाल है देश विदेश में, तो थोड़ी सी उसकी बात करें। खासकर मैं शुरू करती हूँ वहाँ से कि अभी हम 21 मार्च को इकट्ठे हो रहे हैं। पूरे देश भर से भी लोग आ रहे हैं और देश से बाहर से भी लोग आ रहे हैं। करीब करीब केंद्र संचालक जो सक्रिय रूप से आश्रम चला रहे हैं या अपनी बुक एग्जीबिशंस करते हैं, सेंटर्स चला रहे हैं, अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं, तो सभी पूरे देश से, सभी राज्यों से वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप 19, 20 और 21 मार्च पूना आश्रम वहाँ पहुँचें, जहाँ हम एक साथ सेलिब्रेट करेंगे ओशो का जो एनलाइटमेंट डे है। बहुत ज़माना हो गया, मैं तो बहुत बचपन से जाती रही हूँ पूना कम्यून। क्या वो समा होता था कि लोग इकट्ठे होते थे और उनके साथ शेयरिंग चलती थी, ध्यान चलते थे, उत्सव मनता था। तो फिर से जो ये बात ख़त्म हो गई है कि धीरे धीरे करके लोगों ने छोड़ ही दिया पूना जाना। जो वहाँ से जुड़ाव था, मैं बात करूँ तो अभी कल ही पंजाब बात हो रही थी, तो बड़ा दुख सा हुआ सुन करके कि कोई पुराने मित्र हैं, वो कह रहे थे कि जो पुराने जुड़े हुए लोग थे वो बाहर चले गए, कनाडा चले गए, कहीं और चले गए, और जो नई पीढ़ी जुड़ी है वो अभी तक पूना गए ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि कैसा है। कितना दुखद है कि बचपन से ही हम लोगों के तो कानों में यही आवाज़ दी गई है पूरा, चूँकि परिवार सन्यासी था, कि ओशो के सन्यासी हुए और पूना नहीं गए तो क्या किया, कि साल में कम से कम 1 से 2 बार तो जाना ही जाना है और गुरु पूर्णिमा पे तो वहाँ इकट्ठा होना ही होना है। क्यों खो गई ये बात, कहाँ चली गई वो हवा? ये हुआ है जो वहाँ के अभी जो संचालक हैं, जो ट्रस्टीज हैं, कि कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे गए हैं कि जिसमें धीरे धीरे करके अब तो ये क्लियर है कि वो ओशो की देशना को ही कट कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की, ओशो की तस्वीर हटा दी, माला नहीं पहनना है, ये तो बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है। जो ओशो लगातार फोटो शूट कराया करते थे, आप वीडियोस देखेंगे कि वो अलग अलग ढंग से मूव कर रहे हैं, उनकी तस्वीर खींची जा रही है, कभी वो सूफी के वेश में और कभी वो किसी इंस्ट्रूमेंट को लेकर के बैठे हैं, बजा रहे हैं। तो क्या कारण था? उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरी तस्वीर को, जो उनकी किताबें होती थी, कि उसके ऊपर डालो, कि मैं वहाँ पहुँचता हूँ जहाँ मेरी किताबें पहुँचती हैं। ये जो माला है जो ओशो ने हमें दिया है, कि उन्होंने कहा कि तुम इतने सोए हुए हो, भूल जाते हो कि मैं भी समझता हूँ कि क्या ज़रूरत है माला पहनने की, लेकिन तुम्हें ज़रा याद आए कि मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। जो भी तुम कर रहे हो, अगर तुम मेरे सन्यासी हो गए हो तो उसके लिए जिम्मेदारी मेरी भी है। इतनी बड़ी बात हमारे गुरु कहते हैं, और ये सन्यास के लिए माला उन्होंने दी। हम पूना से, OIF से इस बात को ही ख़त्म किया जा रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी पहनने की, ऊपरी बातें करते हैं। ठीक है, कौन नहीं समझता है? ओशो ने बात को समझाया कि ध्यान बिल्कुल भीतर की बात है, व्यक्तिगत है, एकांत, शून्यता में डूबने की बात है। लेकिन हम इस बात को समझाने के लिए ये कट कर दें कि इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यह इस विषय को लेकर के यह तो पहला मुद्दा है, समझे, कि माला हम पहन के जाएं या नहीं जाएं, यह हमारी मर्जी होनी चाहिए, हमें कोई शासित नहीं करे। ऐसे ही पूना कम्यून के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, जो बाशों का चल रहा है अभी, कि यह बात उठती है कि स्विमिंग पूल है सिर्फ। ये बात जरा समझने की कोशिश करें, थोड़ी जागरण आए कि हम इतना भी नहीं समझते कि सिर्फ स्विमिंग पूल की बात नहीं हो रही है। वहाँ समाधि से लगा हुआ वो टुकड़ा है आश्रम का, कि जिसको वो बेच खाना चाह रहे हैं। ऐसे ही समाधि से इनकार कर रहे हैं कि समाधि है ही नहीं, क्योंकि अगर वो मान लेंगे तो उसे बेच नहीं पाएंगे। अभी हमने वो केस अब जीत लिया है कि जिसमें कम से कम वो जो प्लॉट नंबर है जो समाधि का है, कि उसको अब वो बेच नहीं पाएंगे। लेकिन वो छोटा सा टुकड़ा है, कि उनकी जो नीयत है वो साफ हो रही है कि वो धीरे धीरे करके सब कुछ तो ले ही गए देश से बाहर,
कि अब यह जो आश्रम रह गया है इसको भी बेच देना है, खत्म कर देना है। पुराना धीरे धीरे करके उन्होंने किया है, सारे सेलिब्रेशंस बंद कर दिए कि मित्र आए ही ना, क्योंकि इकट्ठे होंगे वहां बात बनेगी, धीरे धीरे वो ऊर्जा तैयार होगी, उसको ही समाप्त करने पर लग गए हैं। तो इसके प्रति हमें जागना है कि वह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो हमारे लिए गुरुद्वारा है। बहुत सारे आश्रम हैं, हम अपने घरों में भी ध्यान करते हैं, तो ये तर्क ना दें कि उस जगह पे ही जाएंगे तो क्या ध्यान हो जाएगा। ये बात ओशो को पता थी, हम जानते हैं इस बात को। अभी तक किसी बुद्ध पुरुष ने यह नहीं किया कि अपनी समाधि उन्होंने खुद बनवाई है और ये तय करके गए कि मेरे एशेज को कहाँ रखना है। वो जो बेडरूम चांगसू का बना उसमें सोए हैं वो 1-2 रात, और फिर उसके बाद बता के गए हैं कि वहां उनकी एशेज रखी जाएंगी और ये समाधि ही होगा। पुराने वीडियोज में हम देखें और अचानक हम इनकार कर दें कि अब ये समाधि नहीं है, तो बिल्कुल यह स्पष्ट है कि उस जगह को समाप्त किया जा रहा है, ओशो की पूरी देशना को समाप्त किया जा रहा है कि हम ओशो नाम से, जो हमारा जैसे अनेक मेडिटेशन सेंटर है, हमारा यूट्यूब चैनल था कि ओशो सांजेन नहीं लिख सकते, हमें सांजेन इंडिया करना पड़ा है। ऐसे आत्मनिनाथ जी के चैनल को लगातार वो बंद कर देते हैं कि जहां आपने ओशो का नाम लिया, उनके कुछ वीडियोस दिखाए, वहां से वो आपको हटा देंगे। तो क्या चाह रहे हैं कि ओशो की देशना को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, उनको बिल्कुल दिखाया ना जाए, उनकी तस्वीरें हटा दी जाए। तो जागने की जरूरत है, जागिए और इन बातों को समझें कि यह आंदोलन किस लिए है। यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि धरना प्रदर्शन कर देना है और वहां जाकर के हो हल्ला, नहीं, ये ओशो का ढंग नहीं है और ऐसा नहीं हो रहा है। वहां हम पहुंच रहे हैं, प्रोटेस्ट भी है बट विद सेलिब्रेशन, जो ओशो का मैसेज है। तो आइए और देश भर से आइए, वहां जरूरत है हमारा जो विरोध है उसको प्रकट करने की, तभी कानून का जो मसला है वहां भी हमारे हाथ मजबूत होंगे, ये उसके सहयोग के लिए।